नमस्कार भैया बहनों। आज अभी तक हमने इसकी एक पीपीटी तैयार करी थी, एक वीडियो देखी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली में है थ्योरी ऑफ डिमांड है, राइट। इसके आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डिमांड की डेफिनेशन, ठीक है, और इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, उनकी क्या क्या डेफिनेशन हैं, राइट, और इंडिविजुअल डिमांड के कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, राइट। अब मार्केट डिमांड के हम डिटर्मिनेंट्स एक बार ही देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, नेक्स्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, थर्ड है इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, नेक्स्ट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, नेक्स्ट है इसके बाद एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, देन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, राइट, देन सीजन्स एंड वेदर, एंड लास्ट वन इज योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। फाइन, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम बात करते हैं साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन की, मार्केट डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय साइज ऑफ द पॉपुलेशन इन द कंट्री, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो जाता है आपका जो साइज है या जो कंपोजिशन है पॉपुलेशन का, या जो वो तैयार की गई है, ठीक है, वो किसके बेसिस पे तैयार की गई हैं, ठीक है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर अमेरिका है, अमेरिका के में 50 करोड़ लोग रहते हैं, या फिर इंडिया में आपके जो है 100 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं, तो ऑब्वियसली डिमांड कहाँ पे ज़्यादा होगी? जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी, ठीक है, वहाँ पर मार्केट डिमांड क्या रहेगी? ज़्यादा स्टैब्लिश करेगी, ठीक है, क्योंकि लोग वक्त ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? उस चीज़ की डिमांड करेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट इसमें सीजन्स एंड वेदर। अब सीजन्स एंड वेदर की जब हम बात करते हैं तो सीजन्स एंड वेदर का मतलब ये हो जाता है कि मौसम के हिसाब से आपकी डिमांड बदलती रहती है, राइट। किस तरीके से भला? अगर अभी क्या है, गर्मी है, और ये हम क्या चला जाता है, बरसात का मौसम जैसे ही आता है तो हम क्या करना शुरू कर देते हैं, जैसे ही बरसात का मौसम आएगा तो रेनकोट, अम्ब्रेला, इस तरीके की चीज़ें की डिमांड करना शुरू कर देते हैं, या इस तरीके की चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिमांड के ऊपर सीज़न का, वेदर का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और जैसे ही वेदर में बदलाव आता है या उस समय की जैसी सिचुएशन होती है, ठीक है, मौसम की, तो वैसे ही चीज़ें लोग क्या करना शुरू कर देते हैं? डिमांड करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब हो जाता है आय का बंटवारा। आय का बंटवारा किस तरीके से होता है भला? आय के बंटवारे की जब भी बात की जाती है तो इसका मतलब ये है कि इनकम जो है वो इक्वली क्या की जाए? डिस्ट्रीब्यूट की जाए। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हो गया आपका कि कहीं ना कहीं ये कोशिश की जाए कि जो आय का जो बंटवारा है वो सभी के लिए समान हो, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव ना आए। अगर समान होगा तो सेम डिमांड मार्केट में पॉपुलेशन के द्वारा की जाएगी, और अगर वो चीज़ असमान होगी, कहीं अनइक्वल होगी, तो इस केस में क्या होगा? जिनकी ज़्यादा इनकम होगी वो वस्तुओं की ज़्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है, और जिनकी इनकम कम होगी वो उसकी डिमांड कम करेंगे, या वस्तुओं की डिमांड कम करेंगे। अब इसके बाद का जो है टॉपिक है वो है डिमांड फंक्शन, राइट। अच्छा, एक चीज मैं बता देना चाहता हूं आपको, अभी हमने मार्केट डिमांड में 6-7 पॉइंट देखे थे, ठीक है, लेकिन वो सारे के सारे हम इंडिविजुअल डिमांड में देख चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी। और ये जो बाकी के जो मैंने आपको 3 पढ़ाए हैं मार्केट डिमांड में, ठीक है, वो प्लस होकर के मार्केट डिमांड में आ रहे हैं, राइट। अब इसी तरीके से आपका होता है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन को वैसे हम हिंदी में बोलते हैं मांग फलन। अब डिमांड फंक्शन किसके बीच में रिलेशनशिप दिखाने का काम करता है? ये 2 चीजों के बीच में रिलेशनशिप दिखाने का काम करता है। एक है आपका क्वांटिटी डिमांडेड, और जो फैक्टर्स उस पर इन्फ्लुएंस डालने का काम करते हैं, किस पे? जो मांग की जा रही है उस पे, ठीक है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे? डिमांड फंक्शन, या हम उसे बोलते हैं डिमांड फंक्शन। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट, ठीक है। 2 चीजों के बीच में रिलेशनशिप दिखाया, एक तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए पर्टिकुलर कमोडिटी, और जो फैक्टर्स हैं उस पर प्रभावित करने का काम करते हैं, जो प्रभाव डाल रहे हैं उनके बीच में, ठीक है, रिलेशनशिप दिखाने का काम करता है आपका डिमांड फंक्शन। अब इसे समझने के लिए इसी वजह से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, नेक्स्ट है आपका मार्केट डिमांड फंक्शन। सबसे पहले है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। अब इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या है? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन भी एक फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाने का काम करता है
इंडिविजुअल डिमांड और उस डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बीच में, राइट। इसको एक फॉर्मूले के थ्रू प्रेजेंट किया गया है, dx इज इक्वल टू फंक्शन प्राइस ऑफ एक्स गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप जरूर याद कर लें, फाइन। अब इसी तरीके से एक है आपका मार्केट डिमांड फंक्शन। अब मार्केट डिमांड फंक्शन क्या हो जाता है, मार्केट डिमांड फंक्शन भी एक फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाने का काम कर रहा है, किसके बीच में, मार्केट डिमांड और जो फैक्टर उसको अफेक्ट करने का काम करते हैं उसके बीच में, ठीक है। तो डिमांड ऑफ एक्स गुड इज इक्वल टू, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, जो डिमांड ऑफ एक्स गुड इज इक्वल टू फंक्शनल प्राइस ऑफ एक्स गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। और पीओ का मतलब हो जाता है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, राइट। और एस का मतलब हो गया सीजन एंड वेदर, ठीक है। और डी का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, राइट। तो इस तरीके से इनके बीच में रिलेशनशिप दिखाने का काम कर रहा है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि मार्केट डिमांड फंक्शन एक फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाने का काम कर रहा है, भला किसके बीच में, मार्केट डिमांड और जो फैक्टर उसे अफेक्ट करने का काम करते हैं, वो फैक्टर कौन से हैं, वो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो हमने एक फॉर्मूले में दिखाए हैं, ठीक है। इनके बीच में एक फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाने का काम करता है। अब इसी तरीके से है और थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं, तो जब डिमांड को, तो यहाँ पर एक डिमांड शेड्यूल है टॉपिक, राइट। तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है ये देख लेते हैं। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी being demanded at various levels of price during a given period of time, right। तो डिमांड शेड्यूल एक टेबुलर स्टेटमेंट है। इसे एक सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ये सिर्फ एक क्या है, जो प्राइस है और जो क्वांटिटी डिमांडेड है। प्राइस का इफेक्ट क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर आता है। प्राइस अगर इंक्रीज करता है तो डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल कर जाती है, और ऐसे ही प्राइस क्या करता है, जब फॉल करता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या कर जाती है, आपकी राइज कर जाती है, राइट। जब उस स्टेटमेंट को या राइज करना, फॉल करना प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का, उसको जब एक टेबल के थ्रू प्रेजेंट किया जा रहा होता है तो वो कहलाता है आपका डिमांड शेड्यूल, राइट। ये एक तरीके का रिलेशनशिप है, ये भी ऑब्वियसली, ठीक है, प्राइस के बीच में, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। किसके बीच में रिलेशनशिप है, जो प्राइस है कमोडिटी का और जो क्वांटिटी डिमांड की गई है कमोडिटी की, इन दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप दिखाने का काम करता है। अब इसको समझने के लिए इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा है आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को हम क्या की डेफिनेशन आप देख लीजिए, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और रेफर्स टू अ टेबुलर स्टेटमेंट showing various quantities of a commodity that a consumer is willing to buy at a various level of price during a given period of time। अच्छा, यहाँ से एक चीज और क्लियर हो रही होगी, जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी लास्ट टाइम डिमांड की, कुछ ऐसे ही मिलती जुलती डेफिनेशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। लेकिन सिर्फ उसमें फर्क क्या आ रहा है, एक स्टेटमेंट का फर्क आ रहा है जिसको एक टेबल के थ्रू क्या कर दिया गया है, प्रेजेंट कर दिया गया है, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या हो जाता है, एक टेबुलर स्टेटमेंट है, ठीक है, जो रिलेशनशिप दिखाने का काम कर रहा है प्राइस और किसी एक क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में, ठीक है, किसी इंडिविजुअल डिमांड के बारे में, राइट। जब प्राइस कितना है 4 है, उस समय क्वांटिटी डिमांड कितने की हो रही है, 1 की हो रही है, ठीक है। और ऐसे ही जब प्राइस कितना है आपका 3 आ जाता है तो यहाँ पर कितने की हो जाती है, 3 की हो जाती है। ऐसे जब प्राइस कितना है 1 रुपीज आ जाता है तो डिमांड कितने की हो जाती है, आपकी 5 की हो जाती है, फाइन। इसी तरीके से मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है, इट इज रेफर्स टू अ टेबुलर स्टेटमेंट, यही बात हो रही थी हमारी, एक टेबुलर स्टेटमेंट है, रिलेशनशिप दिखाने का काम कर रहा है, किसके कैसे, प्राइस और मार्केट डिमांड के बीच में, ठीक है। तो जहां पर बहुत सारी क्वांटिटीज कमोडिटी की शो की गई हैं जो कि कंज्यूमर चाहता है उन्हें खरीदना अलग अलग प्राइस पे एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत, राइट। तो यहाँ पर प्राइस दिया गया है 5 4 3 2 1 हाउस होल्ड ए
जब प्राइस 5 रुपीज था तो हाउस होल्ड ए 1 कॉमोडिटी परचेज कर रहा है, जैसे प्राइस कितना आया 4 आया तो हाउस होल्ड ए 2 कॉमोडिटी परचेज करता है, जैसे 3 आया तो 3 कॉमोडिटी परचेज करता है, जैसे 2 प्राइस आया तो हाउस होल्ड ए 4 कॉमोडिटी परचेज करता है। इसी तरीके से जब 1 रुपीज प्राइस हुआ, 1 प्राइस हुआ तो हाउस होल्ड ए कितना ले रहा है आपका 5 कॉमोडिटी, राइट। इसी तरीके से हाउस होल्ड बी है, यहाँ से एक इंडिविजुअल ए की दिखाई गई है, एक इंडिविजुअली बी की दिखाई गई है और दोनों को ऐड करके क्या किया गया है, मार्केट डिमांड को शो किया गया है। तो ऐसे ही 5 रुपए के प्राइस पे तो 2 कॉमोडिटी खरीद रहा है हाउस होल्ड बी, 4 रुपीज के प्राइस पे 3 कॉमोडिटी खरीद रहा है और इसी तरीके से 3 रुपए के प्राइस पे 4 कॉमोडिटी परचेज की जा रही हैं और 2 रुपए में 5 और ऐसी 1 रुपीज पे 6 कॉमोडिटी परचेज कर रहा है एक कंज्यूमर, राइट, ठीक है। अब जब हम हाउस होल्ड भी, जब हम इन दोनों को ही क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो हमने आपको दिखाया है मार्केट डिमांड के रूप में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया दोनों मिलकर के 5 रुपए में 3 वस्तुएं खरीद रहे हैं, 4 रुपए में 5 वस्तुएं, 3 रुपए में आपकी 7 वस्तुएं, 2 रुपए में 9 वस्तुएं और 1 रुपए में इन्होंने कितनी वस्तुएं खरीद ली हैं, 11 यानी कि 11 वस्तुएं अब तक खरीद ली हैं, ठीक है। तो यही क्या है, एक मार्केट डिमांड शेड्यूल है, जैसे एक टेबुलर स्टेटमेंट के रूप में, ठीक है, मार्केट डिमांड और प्राइस के रिलेशनशिप को दर्शाया गया है। इसके बाद आपका डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होता है आपका, डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिमांड शेड्यूल, राइट। डिमांड कर्व क्या है, जो एक डिमांड शेड्यूल है उसे जब ग्राफिकली प्रेजेंट किया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, आपका डिमांड कर्व कहलाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, जितने भी क्वांटिटीज हैं या जितने भी लोकस पॉइंट हैं, लोकस पॉइंट का मतलब ये हो जाता है आपका डिमांड कर्व बनाते वक्त, ठीक है, जितने भी पॉइंट दर्शाए गए हैं उस डायग्राम में वो सारे के सारे लोकस पॉइंट्स हैं, ठीक है। और जितनी भी डिमांड की जा रही है वस्तुओं की एक गिवन प्राइस पे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, वो सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगी, आपकी डिमांड कर्व के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन की बात आती है तो सिर्फ इसके लिए इतनी मोर देन इनफ है, डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिमांड शेड्यूल। अब इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया समझने के लिए, ठीक है। पहला है आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व और दूसरा है आपका मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व को देखते हैं। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है, इट इज ऑल्सो रेफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, राइट। तो यहाँ पर डायग्राम है आपके सामने, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस को शो किया है, एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड को शो किया है। प्राइस क्या है 1 2 3 4 5 और क्वांटिटी डिमांडेड भी कितनी हो रही है 1 2 3 4 5। अब प्राइस जब 5 रुपीज था तो उस समय पे क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, पी लोकस पॉइंट है आपका 1। जैसे ही 4 आया प्राइस हुआ तो डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज करी और कंज्यूमर ने 2 वस्तुएं खरीदना शुरू कर दिया। ऐसे ही 3 रुपए प्राइस हुआ तो वस्तुएं 3 खरीदनी शुरू करें और जैसे ही 2 रुपए प्राइस हुआ तो 4 और जैसे और कम हुआ प्राइस तो कंज्यूमर ने क्या करा, अपनी डिमांड को और इंक्रीज कर दिया और उसने 5 वस्तुएं खरीदना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये था इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इसके बाद आप देखिएगा मार्केट डिमांड कर्व। अब मार्केट डिमांड कर्व भी क्या है, आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मार्केट डिमांड शेड्यूल का, राइट। जो हमने अभी शेड्यूल में देखा था आपका वही चीज हम फिर से देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इंडिविजुअली हाउस होल्ड ए यानी कि डिमांड ए एक अलग कर्व से दिखाई है, ठीक है, और यहाँ पर हमने हाउस होल्ड बी को अलग कर्व से दिखाया है, राइट। दोनों को ही ऐड करके हम लोगों ने मार्केट डिमांड, ठीक है, इसको शो किया है, राइट। यहाँ पर आपका हमने वाई एक्सिस ऑब्वियसली प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड हमने एक्स एक्सिस पे शो किया है और जैसे जैसे क्या करता है आपका प्राइस कम होता चला जाता है वैसे वैसे कंज्यूमर अपनी डिमांड को क्या करता चला जाता है, बढ़ाता चला जाता है। वो चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, ठीक है। तो इन दोनों को जब प्लस किया तो हमारे पास एक कर्व तैयार हुआ। अब कर्व किस तरीके का तैयार हुआ, एक फ्लैटर शेप में, ठीक है, यानी कि चपटी अवस्था में, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर। कैसी कंडीशन है, मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर देन द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ऐसा इसलिए होता है आपका कि जब हम इंडिविजुअली किसी भी चीज को दिखा रहे होते हैं तो
कहीं ना कहीं उसमें बदलाव आ रहे होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअली मतलब आपका प्राइस क्या किया, इंक्रीज करा, तो हमने क्या करी, डिमांड, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या कर गई, फॉल कर गई, ठीक है। तो आपने देखा था, अभी मैंने एक शेड्यूल दिखाया था जिसमें मैंने आपको बोला 5 रुपये प्राइस है तो एक वस्तु की डिमांड हो रही है, ठीक है। जैसे 4 हुआ तो 2 वस्तुओं की डिमांड हो रही है, 3 हुआ तो 3 वस्तुओं की डिमांड हो रही है, ठीक है। तो लेकिन इंडिविजुअल डिमांड जब हम लोगों ने पढ़ा था तो मैंने आपसे वहाँ पर एक बात कही थी कि इंडिविजुअल डिमांड जो होता है वो कभी भी प्रपोर्शन में चेंज नहीं होगा, ठीक है। प्रपोर्शन में कौन चेंज होगा, प्रपोर्शन में चेंज होगी आपकी मार्केट डिमांड, क्योंकि वो पूरी की पूरी होल मार्केट की बात करती है और जिसकी वजह से आपका जो मार्केट डिमांड कर्व है वो फ्लैटर कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। इसका मेजरमेंट करने के लिए इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो डेल्टा पी और डेल्टा क्यू से आपको शो की गई है, ठीक है। तो यहां पर एक डायग्राम है, इसे देख लीजिए आप, राइट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यहां पर एक फॉर्मूला तैयार भी है जिसे हम डेल्टा क्यू अपॉन क्यू पी अपॉन डेल्टा पी, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट किया गया है तो यहां पर आपका निकल करके आया आपका स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, ठीक है। इसको एक डायग्राम के थ्रू भी देखा जा सकता है क्योंकि ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो इस वाले चैप्टर में नहीं है, मैं आपको सिर्फ क्या बता रहा हूँ, ऊपर की चीज बता रहा हूँ। इसके बाद वाले चैप्टर में है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, ठीक है, सारी की सारी कंडीशन, वहां पर हम इसको पूरी तरीके से खोल करके रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारा डायग्राम, राइट, ठीक है। वाई एक्सिस पे हमने प्राइस देखा है, ठीक है। यहाँ पर आपकी क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। प्राइस P0 से कितने पे जा रहा है आपका, P1 पे जा रहा है, ठीक है। और उस समय पे जब प्राइस P0 है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है आपकी, Q0, ठीक। इसी तरीके से जैसे P0 से P1 पे वो पहुंचा है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई है, Q1 पे आ गई है, यानी कि Q1 हो गई है, ठीक है। तो प्राइस जैसे ही इंक्रीज करा तो क्वांटिटी डिमांडेड Q से कितने पे आई, Q1 पे आ गई, ठीक है। तो चेंजेस आने शुरू हो गए और यही चेंजेस कहाँ किसके थ्रू दिखाए गए हैं, आपके मार्केट डिमांड कर्व के अंतर्गत दिखाए गए थे, जो मैंने अभी आपसे बात करती। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, या जो चेंजेस हैं वो इसके थ्रू भी आपको, यानी कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व के थ्रू भी दर्शाए जा सकते हैं, या ये दर्शाता है, ठीक है। चलिए एक चीज और, एक लाइन में और बता देता हूं, द इलास्टिसिटी इक्वल्स द रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप टाइम प्राइस ओवर क्वांटिटी। अच्छा, इसका मतलब ये हो जाता है कि ये एक तरीके का वन साइड रिलेशनशिप हो गया, यानी कि प्राइस का जो इफेक्ट है वो क्वांटिटी डिमांडेड पे पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है, उसका इफेक्ट किस पे पड़ने लगेगा, प्राइस पे पड़ने लगेगा। तो ये बात, या हम ऐसे बोल सकते हैं वन वे कम्युनिकेशन या फिर वन साइडेड रिलेशनशिप, कि प्राइस अगर इंक्रीज करेगा तो डिमांड फॉल करेगी, और अगर प्राइस क्या करेगा आपका, फॉल करेगा, तो डिमांड क्या करेगी आपकी, राइज करेगी। तो ये चीज है, ठीक है। और इसके बाद का टॉपिक है इसमें, अच्छा चलिए यहाँ तक ये स्लाइड्स ओवर हो चुकी है। मैंने आपके लिए कुछ एग्जामिनेशन के पर्पज से कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, राइट, एक्सप्लेन द डिमांड फंक्शन एंड इट्स टाइप्स। एंड थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन डिमांड शेड्यूल एंड इट्स टाइप्स। और फोर्थ क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन डिमांड कर्व एंड इट्स टाइप्स। कई बार क्या होता है, ये जो टॉपिक हम लोगों ने देखा है इसमें से कई बार 1 मार्क्स का, ठीक है, क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है, हमेशा के जनरली इसमें देखा जा सकता है, जो भी अभी तक हमने टॉपिक्स इसमें देखे हैं, ठीक है। थैंक यू।